प्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बधाई। परंतु इस स्वतंत्रता के साथ आज आपके सामने मीडिया के लोगों को क्या मुश्किलें आती हैं, यह भी जानना जरूरी है। अक्सर मीडिया के लोगों को पता होता है कि बात ये बिल्कुल सही है, परंतु कभी कभी बार ऐसा हो जाता है कि वो बात आप तक नहीं पहुंचाई जाती जब तक तथ्य हमारे सामने नहीं आते हैं। आज प्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और मंडी की सीट तो वैसे भी गरमाई हुई है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो नेता है कांग्रेस और भाजपा के अपने बयानों को लेकर बड़ी सुर्खियों में छाए रहते हैं। और ये इसलिए सुर्खियों में छाए रहते हैं क्योंकि हम लोग भी यही सुनना पसंद करते हैं। आज जिला मंडी के क्या मुद्दे हैं, लोकसभा मंडी के क्या मुद्दे हैं, शायद ही नेताओं के मंच से ये चीजें आपको सुनने मिलेंगी। ज्यादातर आपको यही सुनना मिलेगा कि बीजेपी के पार्टी के नेता ने ऐसा कहा और कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह कहा, और ये सारे बयान आप सोशल मीडिया पे रोज ही सुनते रहते हैं। और उन्हीं सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कमेंट्स की बात करें तो उन कमेंट्स पर लोग काफी लड़ते हुए नजर भी आते हैं। परंतु आज उन लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा जो इन कमेंट्स को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या लोकसभा मंडी के यही मुद्दे हैं? और उन नेताओं से भी यह सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, हालांकि यह प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, कि क्या स्टेट मीडिया को इतना हक नहीं है कि आपके पास आकर आपसे प्रश्न पूछ सके? हमने भी कई बार कोशिश की गई, परंतु नेता ज्यादातर कन्नी ही काटते नजर आए। एक जरूर यहां पर चीज जरूर आती है कि जब भी नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपने बयान वो जरूर देते हैं, परंतु मीडिया को कभी ऐसा मौका मिलता है कि आपसे सवाल जवाब आपसे पूछ सके। और कहीं आपने कोई कठोर प्रश्न पूछ दिया तो काफी बार यह भी देखा गया है कि नेता उसके ऊपर भड़कते भी नजर आते हैं, जो कि एक सच्चाई है, पूरे देश में कि यह सच्चाई है। परंतु बात हम जरूर इसलिए करेंगे क्योंकि लोकसभा मंडी के चुनाव हो रहे हैं और मंडी के चुनावों में यही बयानबाजी जो है वो चलती नजर आ रही है। अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि मंडी जिला के मुद्दे क्या है। मंडी जिला की, जिसको हम बोलते हैं जीडीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी है? शायद इन नेताओं को पता होगी कि कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मंडी जिला, लोकसभा मंडी की अगर हम बात करें कि कितने नशे की चपेट में युवा आ चुके हुए हैं, शायद इन नेताओं को पता होगा। मंडी लोकसभा में कितने लोग युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और कितने ग्रेजुएट हैं जो कि अभी तक भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये तमाम सवाल जो है वो मीडिया भी इन सवालों से कम ही पूछते नजर आते हैं, परंतु शायद भी नेताओं को यह पता है कि अगर हम इन सवालों का उत्तर देंगे तो शायद हम सवालों के घेरे में फंस जाएंगे। और यह चीज भी जरूरी है कि समझने की जरूरत है कि नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं मंच के ऊपर कि कांग्रेस के नेता ने ऐसे कहा, भाजपा के नेता ने ऐसे कहा, क्योंकि इन नेताओं को जो जो लोगों का मानसिक संतुलन है, उन नेताओं को पता है कि ये क्या सुनना पसंद करते हैं और किसके ऊपर जो है जनता ज्यादातर अपने रिएक्शंस क्रिएट करती है। परंतु ये चीजें से पीछे हटकर हमारे को और आपको सोचना है कि लोकसभा मंडी की 17 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कितने इस वक्त मुद्दे आपके पास गिनाए जा सकते हैं? अनगिनत मुद्दे हैं। वहीं पर नेता यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इतना विकास कराया, परंतु शायद इस नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि आम जनता के टैक्स से ये चीजें कराई गई है। और यही बयान जो है लोकसभा मंडी के इतने तूल पकड़ते नजर आते हैं कि कभी कभी भावनाओं से ऊपर भी अपने हमले जो होते हैं नेताओं के काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे भावनाओं के लोगों को भी ठेस पहुंचती है। कभी कभी धर्म और जाति के नाम पर भी लोगों को जो है बरगलाया जाता है, इस कारण जो है लोगों को ठेस पहुंचती है। हालांकि चुनाव आयोग के सीधे सीधा इंस्ट्रक्शन है कि किसी की निजी जिंदगी या किसी के आप धर्म या जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, परंतु काफी ऐसे बयान होते हैं, चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट्स तो जाती है, परंतु शायद ही उन कंप्लेंट्स के ऊपर गौर करके किसी नेता को रिस्ट्रिक्ट किया जाता हो। यह सुनने वाली बात जरूर होती है कि जिला मंडी में, लोकसभा मंडी क्षेत्र में त्रासदी कितनी ज्यादा हुई, कितने ज्यादा पिछले साल जो है बर्बाद हुए लोग। शायद ही किसी नेता ने कोशिश की होगी इन चुनावों में कि उन लोकसभा के क्षेत्रों में जाके उससे जनता का हाल पूछा जाए कि अब आपके क्या हाल है, क्योंकि चुनावों का दौर है और चुनावी नेताओं में नेता को सिर्फ एक चीज पसंद आती है, वो भीड़। भीड़ जितनी ज्यादा होगी नेता उतने ही ज्यादा गदगद होंगे। परंतु यह सोचने वाली बात है, हमारा संविधान है, लोकतंत्र में चुनाव आप लड़े, परंतु चुनाव लड़ने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि आम जनता के मुद्दे क्या हैं, आम जनता कौन सी तकलीफ में जी रही है। एक चीज जरूर यहां पर पहुंचूंगा, पूरे देश में अगर हम बात बताएं, विधानसभा की अगर हम बताएं, हिमाचल विधानसभा की अगर बताएं, तो एक विधायक की अगर हम तनख्वाह देखें 2,20,000 रुपए है, अलग से टीए डीए फंड जो है वो अलग से आता है। तो एक साल की अगर हम बात करें तकरीबन 24-25 लाख रुपए जो है एक विधायक लील देता है। और अगर हम पूरे 5 साल की बात करें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो उस विधायक की जेब में आता है। और इससे भी ऊपर की बात बताएं कि उन विधायकों को जब वो रिटायर हो जाते हैं तब भी पेंशन मिलती है। और उससे भी ऊपर बड़ी बात बताएं कि इन विधायकों को
3 या 4% के ऊपर मैक्सिमम 15 लाख तक का भी लोन दिया जाता है। आज सरकारों को यह सोचने की क्षमता है कि एक आम आदमी की बात करें तो उस आम आदमी को 35-36% के ऊपर जो है ब्याज दिया जाता है, परंतु उन नेताओं को सरकारी बैंकों से 4 या 5% जो है लोन जो है इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाता है। तो ये वो तमाम सुविधाएं हैं कि जब तक जनता के हाथों में नहीं पहुंचेंगे तो क्या क्षेत्र का विकास होगा। हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो आपको खुद पता है। नेताओं के मंचों से बड़ी बड़े भाषण भी ये दिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हर एक आदमी 1 लाख रुपए के कर्जे के नीचे है। हालांकि ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर हम लोकसभा सांसदों की बात करें तो 4 सांसद हैं। हमारे को यह देखना जरूरी है कि कितने कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस, कितने कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो हैं लोकसभा मंडी में लाई गई, कितने हाइड्रा प्रोजेक्ट्स मंडी में लाए गए, कितने लोगों को रोजगार मिला। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको पकड़ने की जरूरत है, परंतु ये तमाम मुद्दे तो आजकल गिनाए नहीं जाते हैं। नेताओं के पीछे बड़े बड़े नारे जरूर लगाए जाते हैं, फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलानी पार्टी जिंदाबाद, परंतु ये कभी नहीं कहा जाता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम उन बेरोजगार युवाओं के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि प्रेस का स्वतंत्रता दिवस है। तो हमने भी सोचा कि स्वतंत्रता के हिसाब से जो हमारे को मन में है वो आपसे बात की जाए। तो ये चीजें कब डिस्कस होंगी, ये कब तक होगी, जनता को भी जानना जरूरी है कि ऐसे ऐसे जो भाषण नेता जो मंचों से देते हैं उन बयानबाजियों से दूर रह के जो असली के मुद्दे हैं वो हमारे को गिनाना जरूरी होते हैं। और यह भी ज्यादा जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर हम करते आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मतलब है कि हम नेताओं से सवाल पूछे, परंतु आजकल के जमाने में ज्यादातर यही देखा गया है कि जो नेता मीडिया के प्रश्नों का अगर आपने सख्त प्रश्न पूछ लिया तो उन नेताओं की नजर में जो है हम आ जाते हैं। कोई किसी भी मीडिया की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं अपनी नहीं कर रहा हूं, और आपने अगर थोड़ा सा सही सवाल उनके फेवर में पूछ लिया तो शायद आप उनके चहीते बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रेस मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है और लोगों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि लोकसभा चुनावों में अपना वोट समझदारी से दें। आपको जो भी नेता सही लगता है उसको वोट दें, परंतु ये चीज जरूर देखें कि आप इन बयानों से जो है कम से कम दूर रहें। और मीडिया से भी यह अनुरोध रहेगा कि मुद्दे के प्रश्न जरूर पूछे जाएं ताकि क्षेत्र का विकास जो है वो संभव हो। धन्यवाद।